नमस्कार, स्वागत आपका केयर याना पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं खाई शेरगढ़ गांव में। और यहां पे आपको बता दूं कि लगातार जो है वो चुनाव से संबंधित कवरेज हम आप तक पहुंचा रहे हैं और किस तरह से चुनावी कैंडिडेट जो है, प्रत्याशी जो है वो किस प्रकार से अपने किन मुद्दों को लेकर के चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। तो इसी कड़ी में आज मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कि खाई शेरगढ़ से दशरथ खैरवां जी जो है वो चुनावी मैदान में है। ताल ठोक दी है नॉमिनेशन भरने के लिए, नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए जो है वो अभी यहाँ से निकलेंगे। तो उससे पहले आप देखिएगा तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा। लगातार ऊपर कैमरा करके कैमरा सहयोगी से गुजारिश करूँगा कि पूरी भीड़ आपको दिखाए कि पूरे लगभग गाँव के हर घर से, हर परिवार से जो है वो लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और इनको नामांकन दाखिल करवाने के लिए, अपना समर्थन देने के लिए जो है वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। देखिएगा अच्छी खासी संख्या में युवाओं की भी अच्छी खासी भागीदारी हमें इनके साथ जो वो देखने को मिल रही है। और इसके साथ साथ अगर बात करूँ तो युवाओं का साथ और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर के जो है वो अभी कुछ ही समय बाद नॉमिनेशन दाखिल करने के लिए, नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए यहाँ से जो है वो रवाना होंगे। उससे पहले आप देखिएगा कि गांव के लोगों का किस प्रकार से सपोर्ट, समर्थन जो है वो यहाँ पे इनको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखिएगा कि दशरथ खैरवां जी को बुजुर्ग जो है वो फूल मालाएं पहना करके और चांदी का सिक्का दे करके एक अच्छी शुरुआत जो है वो इनके द्वारा की गई है। और उसके बाद लगातार जो है वो लोग इनको फूल मालाएं पहना करके जो है अपना आशीर्वाद देते हुए नजर आ रहे हैं। तो लगातार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ बुजुर्ग जो है वो फूल माला पहना करके, आशीर्वाद दे करके जो है वो इनको जीत की जो है वो बुलंदी की ओर लगातार आगे ले जा रहे हैं। तो देखिएगा पूरा गांव लगभग जो है वो एकजुटता दिखाते हुए जो है वो यहाँ पे इनके समर्थन में जितने लोग आए हुए हैं वो लगातार उनको जो है वो अपना आशीर्वाद, प्यार, स्नेह और सपोर्ट जो है वो देने का भरोसा इनको दिला रहे हैं। तो काफ़ी अच्छी संख्या में लोग जो है वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और लगभग हर घर से, हर परिवार से जो इनके सपोर्टर हैं वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। और अलग अलग जो है वो जाति हैं या अलग अलग लोग हैं वो यहाँ पे आकर के इनको अपना प्रत्याशी जो है वो घोषित कर रहे हैं कि आने वाले समय में हम लोग इनके साथ ही जो है वो रहेंगे। और चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वो नौकरी में है, चाहे वो किसान है, खेती करने वाला है, चाहे वो मजदूर है, तमाम वर्ग के लोग जो है वो इनको अपना सपोर्ट, समर्थन जो है वो देने के लिए यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। देखिएगा लगातार फूल मालाएं जो है वो पहना करके उनको अपना जो साथ, समर्थन और सहयोग लगातार देने की बात जो है वो यहाँ पे कही जा रही है। कैंडिडेट से भी हम बातचीत करेंगे कि आखिर किन मुद्दों को और किस सोच को लेकर के चुनावी मैदान में जो है वो उतरे हुए हैं। तो चलिए अभी प्रत्याशी से बातचीत करते हैं कि आखिर क्या मुख्य उनकी सोच रहने वाली है। ये देखिएगा फूलों की बरसात जो है वो उनके ऊपर जिस प्रकार से लोग सपोर्ट कर रहे हैं, वैसे ही फूलों की बरसात जो है वो लगातार यहाँ पे की जा रही है। और अपना जो है वो लगातार समर्थन जो है वो लोगों का यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे ही सपोर्ट करने के लिए, माला पहनाने के लिए लोग यहाँ पे आ रहे हैं, तो वैसे ही फूलों की बरसात जो है, फूलों की वर्षा लगातार की जा रही है। चलिए अभी दशरथ जी से जो है वो बातचीत करेंगे कि आखिर किस मुद्दे को लेकर के, किस सोच को लेकर के जो है वो चुनावी मैदान में ये जो है वो उतरे हुए हैं और क्या इनकी प्राथमिकताएं रहेंगी आने वाले समय में, और अब तक विकास की किस प्रकार से जो है वो बयार बही है और आने वाले समय में किस प्रकार से ये विकास जो है वो करवाने वाले हैं। दशरथ जी, अगर बात करें तो अच्छी खासी संख्या में नॉमिनेशन भरने के लिए आप जा रहे हो, तो लोगों का समर्थन आपको दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर के अगर बात करें तो किस तरह से जो है वो आपका चुनावी मुद्दा रहेगा, चुनावी मैदान में क्यों आए हैं? मेरा मुद्दा सबसे पहले तो ये रहेगा कि मैं शिक्षा के क्षेत्र में उसका विकास करूँगा पूरी तरह। जो स्टाफ की कमी है, जो भी शिक्षा की कमी आएगी वो मैं पूरी करूँगा। अच्छा, तो इससे पहले अगर बात करें तो गांव में विकास को लेकर के किस तरह की चर्चाएं चल रही थी, कितना विकास हुआ, आने वाले समय में आप किस तरह से विकास करेंगे? देखो जी, पहले भी सरपंचों ने विकास किया गाँव का
क्योंकि उनके पास टाइम कम होता था, 5 साल टाइम बहुत कम है, इसलिए मैं जो कमियाँ रहेगी है वो पूरी करूँगा। अच्छा, कमियां क्या क्या आपने गांव में घूम करके देखा होगा? अभी तो स्कूल की समस्या है सबसे बड़ी, और उसके बाद पानी, जो हर घर में पानी कम पहुँच रहा है, इसलिए मैं पानी का प्रबंध करूँगा। और नशा है गाँव में फैल रहा है, उसको पूरा गांव के सहयोग के साथ इसको मैं बंद करवाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, नशे को रोकने के लिए किस तरह के प्रयास आपके द्वारा? मेरी कमेटी बनाऊंगा, हर युवा की कमेटी होगी, बुजुर्ग भी कमेटी होगी, और हर घर में ज़्यादा कहेंगे नशा बहुत माड़ी चीज़ है, अपने युवाओं को खत्म कर रहे हैं, इसलिए इसको हम जड़ से मिटाएंगे। अच्छा, लगातार लोग जो है वो इनको सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए कंटिन्यू करते हैं। अगर बात करें तो शिक्षा के लिए जो है वो किस तरह से बेस्ट शिक्षा बच्चों को प्रोवाइड करवाई जाए, किस तरह के कदम उठाए जाए? मैं स्कूल के अंदर डिजिटल प्रोग्राम करूँगा सारा वो कंप्यूटर लैब होगी, उसमें लाइब्रेरी का प्रबंध करेंगे, और जो स्टाफ की कमी है ना वो सबसे ज़्यादा है, वो हम पूरी करेंगे। ठीक है। तो इसके अलावा अगर बात करें तो युवा जो है वो नशे की ओर गिरता जा रहा है लगातार। युवाओं को नशे से रोकने के लिए आपने बताया कि आप जो है वो लगातार प्रयास करेंगे, कमेटियां बनाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं एक खेल की भावना से भी युवाओं को जोड़ने के लिए नशे से दूर रखा जा सकता है, तो उस क्षेत्र में क्या प्रयास है? मैं बच्चों के खेल के लिए पूरा प्रबंध करूँगा, और हर बच्चे को हर बच्चे को मैं कहूँगा भी आप खेल के अंदर हो, और ये फालतू नशा वशा छोड़ो। ठीक है। दूसरे युवाओं को या जो बच्चे पढ़ाई में अव्वल आते हैं या खेलों में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे के आते हैं, तो उससे दूसरों को इंस्पिरेशन मिले, इसके लिए क्या कुछ कदम उठाएं? मैं इनके लिए हर गांव में जाऊंगा, हर घर में जाऊंगा, और उनकी कहूँगा ये बच्चे बहुत अच्छा काम करे, आपका बच्चा भी है, उनको खेल के लिए रुझान बढ़ाओ, तो ये नशे के खिलाफ नशे के खिलाफ लड़ो। हाँ, ठीक है। अब एक आती है सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य की सुविधाएं जो है वो गांव में लगभग बहुत कम मिलती हैं, तो आपके गांव में फिलहाल स्वास्थ्य की सुविधाएं जो वो कैसी हैं और आप किस तरह से बेस्ट करें? अभी स्वास्थ्य तो ठीक है हमारे गांव में, और मेरा प्रयास ये रहेगा कि और भी अच्छे डॉक्टर का प्रबंध किया जाए, यहाँ पर पूरी सुविधा दी जाएगी। ठीक है। युवाओं को या युवा लड़कियां जो पढ़ने के लिए जाती हैं, शहर में जाती हैं, ट्रांसपोर्ट की बहुत ज़्यादा कमी है, क्योंकि पीछे वीडियोस भी काफ़ी हमने देखे थे कि लड़कियां बसों की खिड़कियों पर लटक कर के जाती हैं, तो इस समस्या का निदान? इसका समस्या सबसे पहले तो ट्रांसपोर्ट का प्रबंध करूँगा, भी हर जो लड़कियाँ जा रही है वो टाइम पर कॉलेज में पहुँचे और कोई उनको दिक्कत ना आए। पंचायत लेवल पे किस तरह से प्रयास किया जाए? पंचायती लेवल पर शिक्षा में करूँगा, स्वास्थ्य में, और ट्रांसपोर्ट जो समस्या है वो सारी समस्याएं दूर करूँगा। ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो मूलभूत सुविधाएं रह जाती हैं, क्योंकि सभी विकास कार्यों पे चर्चा हमने कर ली। मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे पीने के पानी की आपने बता दी कि घर घर करेंगे, लेकिन गलियों का निर्माण है, या इसके अलावा कोई पंचायती शेड है, गरीब लोगों के लिए कोई एक कम्युनिटी हॉल बनाना है जिसमें उनकी बेटों की या बेटियों की शादियाँ हो सके, इस तरह का कोई प्रयास? हाँ बिल्कुल प्रयास है जी। मैं गरीब भाइयों के लिए एक स्पेशल धर्मशाला का प्रबंध करवाएंगे, ताकि उनके ब्याह शादी हर फंक्शनबाजी के अंदर अपना उस काम सही कर सके। ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो गांव के लोगों को जो हमारे चैनल के माध्यम से आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको क्या अपील करना चाहिए? मैं उनका सबसे पहले धन्यवाद करूँगा कि ऐसा प्रोग्राम करते रहें, ताकि इनका कुछ रुझान दूसरी तरफ से हट जाए। अच्छा, और आपके पक्ष में मतदान करने के लिए? हाँ, एक मौका चाहिए मेरे को भाई, ग्रामवासियों से मेरी अपील है, मुझे एक मौका दिया जाए, और उसके बाद में जो भी समस्या आएगी वो हम मिल बैठकर गांववासी सभी उसका काम समाधान करेंगे। अब एक आखिरी सवाल करूंगा कि आपने कहा कि आपको मौका दिया जाए, तो आपको मौका क्यों दिया जाए? ऐसा क्या खास है जो कि आपको मौका दे? मैं हर इंसान से जुड़ा हुआ हूँ, बच्चे बूढ़े बुजुर्ग सबसे मेरा बहुत प्रेम है, और उन्होंने मेरे बहुत आशीर्वाद दिया है, इसके लिए मैं ये इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ, ताकि कोई मैं काम कर सकूँ, अच्छा काम कर सकूँ। ठीक है, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे जो है वो कैंडिडेट हैं दशरथ खेरवा जी, इन्होंने जो है वो अपनी पूरी जो है वो क्या चुनावी मुद्दे हैं, किस सोच को लेकर के चुनावी मैदान में है, तो वो यहाँ पे उन्होंने बताया है, और लगातार लोगों का समर्थन, सपोर्ट और मालाएं पहनाने का कार्यक्रम जो है वो लगातार जारी है। कुछ एक लोग रह गए थे पहले, तो वो लोग अभी जो है वो पहुंचे हुए हैं, और लगातार आप देखिएगा तस्वीरों में कि किस प्रकार से अच्छी खासी संख्या में भीड़ जो है वो यहाँ पे इकट्ठा हुई है, एकत्रित हुई है, और इस भीड़ को लेकर के, इस लोगों के इस समूह को लेकर के जो है वो अभी नॉमिनेशन पत्र
दाखिल करने के लिए जो है वो दशरथ खैरवां जी जो है वो अभी यहाँ से रवाना होने वाले हैं। तो ऐसे में आने वाले समय में दशरथ खैरवां जी का साफ तौर पे कहना है कि अगर गांव के लोगों को लगता है कि वो इस पद के लायक हैं, काबिल हैं, उनकी उम्मीदों पे खरा उतर सकते हैं और जिस प्रकार से उन्होंने वायदे किए हैं वो वायदे पूरे करवा सकते हैं, तो उनके पक्ष में मतदान करके ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो है वो वोट करके उनको जो है वो सफल बनाएं, ताकि आने वाले समय में गाँव को विकास के पथ पर लगातार जो है वो अग्रसर किया जा सके, गाँव को जो है लगातार नई उपलब्धियाँ, नई बुलंदियाँ जो है वो हासिल हो सके। तो ऐसे में नशा मुक्ति की प्राथमिकता रहेगी और स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर के, जो कि गांव की बेटियां बसों पे लटक करके जो है वो सफ़र करती हैं, उस समस्या का निदान करने की सबसे प्राथमिक इनकी सोच जो है वो रहेगी। खैर आने वाले समय में तय आप लोगों ने करना है, तय खाई शेरगढ़ गाँव के लोगों ने करना है कि आखिर किस प्रत्याशी को जो है वो जिता करके गाँव का प्रधान या गाँव का सरपंच चुनना है। खैर वोट डालते समय एक चीज़ का ध्यान अवश्य रखिएगा कि कौन सा प्रत्याशी आपकी उम्मीदों पे खरा उतर सकता है, उसी प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करके गांव की बागडोर जो है वो उनको संभलवा दीजिएगा, ताकि आने वाले समय में आपके गांव में विकास की बयार जो है वो लगातार बहती रहे। खैर इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैमरा सहयोगी सुनील के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।